हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम लोगों के जो शरीर हैं साधारण रूप में एक जैसे नजर आते हैं और किसी के अंदर भी यदि झांक कर देखा जाए तो अंदर एक ही खेल नजर आता है कि हर मनुष्य विभिन्न प्रकार की वासनाओं को लेकर जीवन जी रहा है और उन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने की सोच रहा है। उन कर्मों के फल को लेकर कोई खुश हो रहा है, कोई चिंतित है। इस प्रकार जीवन लीला हमारी चल रही है। परंतु सत्पुरुषों का जो शरीर है उनके अंदर कोई दूसरी लीला चलती है। वो सामर्थ्य, वो वस्तु हमारे अंदर भी मौजूद है, परंतु हमने संसारियों की नकल करके जीवन जिया है, इसलिए सदैव ही चिंताग्रस्त रहते हैं, सदैव ही मानसिक बेचैनी से घिरे रहते हैं। परंतु जो सत्पुरुष हैं उन्होंने कई जन्म, जब जब वो मनुष्य योनि में आए, उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, इस देह के अंदर ईश्वर की खोज की है। तो इसीलिए उनके अंदर क्या लीला चलती है, जब वो खुद ही बयान करते हैं तभी उसका पता हमको लगता है। तो एक प्रसंग मैं आज आपको सुना रहा हूं श्री रामकृष्ण परमहंस का। वो अपने अंदर की अवस्था का वर्णन खुद कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, ऋषिकेश का साधु आया था। उसने मुझसे कहा, समाधियां 5 प्रकार की होती हैं। देखता हूं तुम्हें तो सभी समाधियां होती हैं। पिपीलिकावत, मीनवत, कपिवत, पक्षीवत, तिर्यकवत। उस साधु ने तो रामकृष्ण परमहंस की अंदर की अवस्था जानकर ये सब बता दिया। अब रामकृष्ण परमहंस खुद अपनी अवस्था का बयान कर रहे हैं। कभी वायु चढ़कर चींटी की तरह सुरसुराया करती है, कभी समाधि अवस्था में भाव समुद्र के भीतर आत्मा रूपी मीन आनंद से क्रीड़ा करता है। तो 2 प्रकार की समाधि बताई गई थी, पिपीलिकावत और मीनवत। उसका वर्णन वो अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। कभी वायु चढ़कर चींटी की तरह सुरसुराया करती है, यह है पिपीलिकावत। कभी समाधि अवस्था में भाव समुद्र के भीतर आत्मा रूपी मीन अर्थात मछली आनंद से क्रीड़ा करता है। आगे कहते हैं, कभी करवट बदलकर पड़ा हुआ हूं, देखा महावायु बंदर की तरह मुझे ठेल कर आनंद करती है। मैं चुपचाप पड़ा रहता हूं, वही वायु एकाएक बंदर की तरह उछलकर सहस्रार में चढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं उछलकर खड़ा हो जाता हूं। फिर कभी पक्षी की तरह इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर महावायु चढ़ती रहती है। जिस डाल पर बैठती है वह स्थान आग की तरह जान पड़ता है। कभी मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से हृदय, और इस तरह क्रमशः सिर में चढ़ती है। कभी महावायु की तिर्यक गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी चाल। उसी तरह चलकर अंत में जब सिर में आती है तब समाधि होती है।
ये जो महावायु की बात कर रहे हैं, इसी को कुंडलनी कहते हैं, इसी को काली भी कहते हैं। आगे वो कहते हैं, कुंडलनी के जागृत हुए बिना चैतन्य नहीं होता। कुंडलनी मूलाधार में रहती है। चैतन्य होने पर वह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन सब का भेद करके अंत में मस्तक में पहुंचती है। इसे ही महावायु की गति कहते हैं। अंत में समाधि होती है। केवल पुस्तक पढ़ने से चैतन्य नहीं होता, उन्हें पुकारना चाहिए। व्याकुल होने पर कुल कुंडलिनी जागृत होती है। सुनकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान होता है, उससे क्या होगा? ये बड़ी खास बात है जो मैं रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि केवल पुस्तक पढ़ने से चैतन्य नहीं होता, उन्हें पुकारना चाहिए। व्याकुल होने पर कुल कुंडलिनी जागृत होती है। सुनकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान होता है, उससे क्या होगा? यह खास बात है कि अंदर जो कुल कुंडलिनी हमारी देह में और सारे संसार में व्याप्त है, अंदर भी है वो बाहर भी, उस शक्ति के बिना एक अणु भी कार्य नहीं कर सकता। तो वो शक्ति जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, सारी प्रकृति को चला रही है, मेरी देह को भी चला रही है, वो शक्ति मेरी भी मालिक है, संसार की भी मालिक है। लेकिन उस शक्ति का मुझको कोई ख्याल नहीं। पैसे की शक्ति का मुझको ख्याल है, जो संसारी ज्ञान, किताबी ज्ञान है, उसका मुझे ख्याल है, अपनी देह का मुझको ख्याल है, और जिनसे मेरा मोह है उनका मुझे ख्याल है। जो शक्ति मेरी देह की मालिक है, मेरे संसार की मालिक है, उसकी मुझको याद तक नहीं आती। क्यों याद नहीं आती? क्योंकि वो शक्ति निर्वास है। और मेरे मन की जो शक्ति है वो वासना पर आधारित है। इसलिए किसी जीव ने भी कभी भी किसी भी काल में यदि ईश्वर की ओर जाना है तो उसके लिए जो मूलभूत तैयारी है वो यही है कि उसने ये पहले समझना होता है कि हर प्रकार की वासना, जिसको त्रिगुणी वासना कहते हैं, वो मेरे बंधन का कारण है, मेरी मौत का कारण है, मेरे जीवन की असफलता है। दूसरे शब्दों में सत्पुरुष कहते हैं कि हम जो ये समझते हैं कि संसार सुखरूप है, ये हमारा भ्रम है। संसार वास्तव में दुखरूप है। इसका यदि सही सही विश्लेषण वाणी के आधार पर किया जाए, शास्त्रों के मार्गदर्शन के आधार पर किया जाए, तो मनुष्य इसी निर्णय पर पहुंचता है कि वास्तव में संसार दुखरूप है। इसमें सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसके मुकाबले में मानसिक बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए नतीजा यही निकलता है कि संसार दुखरूप है। इस भाव को ही, इस निश्चय को ही वैराग्य भी कहते हैं। जिस बुद्धि का यह निश्चय हो जाता है वो बुद्धि वैराग्यवान हो जाती है। ऐसी बुद्धि में ही ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर दर्शन की व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को लिए हुए जब ये किसी गुरु की, किसी शास्त्र की बातों को स्वीकार करता है, उसके अनुसार जब चलने का प्रयास करता है, उसके अनुसार ईश्वर की भक्ति शुरू करता है, तब एक दिन उसकी ऐसी अवस्था आती है जिसके बारे में ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उन्हें पुकारना चाहिए। व्याकुल होने पर कुल कुंडलिनी जागृत होती है। तो व्याकुलता आपको कब आएगी? किसी ने
बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, कई डिग्रियां भी हासिल कर ली, बड़ा योग्य हो गया, लेकिन उसको यदि नौकरी ना मिले तो उसके अंदर कितनी व्याकुलता होती है। स्वामी विवेकानंद की भी एक बार यही स्थिति थी। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पिता का देहांत हो गया। अब जो परिवार साथ था, उनका पालन पोषण कौन करे? घर में खाने को नहीं। तो बड़े व्याकुल होकर वो रामकृष्ण परमहंस से भी यही कहते थे कि मेरी कोई व्यवस्था करो। हाल उनकी ये थी कि पैर में चप्पल भी टूटी हुई होती थी, कई बार तो नंगे पैर इनको चलना पड़ता था। लेकिन संसार के सुख और दुख हैं वो प्रारब्ध के अधीन। ऐसे योगी व्यक्ति के अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं रही कि वो कोई नौकरी तलाश कर सके। उनको नौकरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार उनका गुजारा होता था। तो जिस प्रकार घर में पैसा नहीं है, घर में खाने का कष्ट है, तो कितनी व्याकुलता है नौकरी के लिए। इसी प्रकार जब संसार की असारता का इस जीव को एहसास होता है, तब ये ईश्वर प्राप्ति के लिए भी व्याकुल होता है, ईश्वर की याद के लिए भी व्याकुल होता है। उस व्याकुलता के साथ जब ये ईश्वर का सिमरन करता है, तो वो दिन फिर दूर नहीं रहता जब इसके अंदर वो जो चैतन्य शक्ति है, जिसमें चेतना है, जो इस देह की रक्षा करती है, इस देह का पालन करती है, उसी का नाम नाद है, उसी का नाम कुंडलनी है, उसी का नाम महाकाली है। वो मेरे जीवन की वास्तविकता है। वो शक्ति मेरे अनुभव में आ सकती है, लेकिन मुझको उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब मैं उसके लिए व्याकुल होता हूं, तो फिर वो शांत नहीं रहती। वो फिर जो है, जिसको कहते हैं ये कि मूलाधार चक्र को कहते हैं कुंडलनी मूलाधार में रहती है। चैतन्य होने पर वो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन सब का भेद करके अंत में मस्तक में पहुंचती है। इसे ही महावायु की गति कहते हैं। अंत में समाधि होती है। तो समाधि वो स्थिति है जहां वासना का सर्वनाश हो जाता है, मन वासना रहित हो जाता है, और ऐसे मन के अंदर, इसको पवित्र मन कहते हैं, ऐसे मन के अंदर फिर वो समाधि का जो ईश्वर आनंद है वो प्रकट होता है। तो जीव को जब उस आनंद सागर का अनुभव होता है, तब पता लगता है कि ये सारी वाणी, सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने परिभाषा की कि समता को ही धर्म कहते हैं। ये जो सम हालत है, जिसको समाधि कहते हैं, यही धर्म है। इस धर्म में स्थित होने के लिए, इसको जीवन में धारण करने के लिए मनुष्य को वैराग्य भाव सबसे पहले अपनाना पड़ता है। और वैराग्य भाव को ही कहते हैं सत असत का विवेक, कि संसार असत है अर्थात झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि मैं इसमें सुख की तलाश कर रहा हूं, जो वस्तु इसमें है ही नहीं। संसार में बेचैनी है। संसार में बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े बड़े योद्धा हो गए, लेकिन सारा इतिहास उठा के देख लिए, कभी किसी को चैन मिला क्या? किसी को चैन नहीं मिला। सभी बेचैन होकर संसार से विदा हुए। यदि चैन किसी को मिला तो उसी को मिला जिसने समाधि का आनंद प्राप्त किया। और समाधि का आनंद केवल उसी ने प्राप्त किया जिसने इस देह के रहते, वक्त रहते, इस रहस्य को समझ लिया कि संसार में सुख की तलाश करना यह मूर्खता है। इस देह के अंदर आनंद रूपी ईश्वर की तलाश करना यह विवेक है। तो इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं, उनसे एक ही चीज सीखी जाती है कि हमने जो
संसारी जीवन की जो चाल है, जो हमने सीखी है, ये चाल हमारी ठीक नहीं है। इस संसार में रहते हुए, इस संसार के कार्य करते हुए मुझको कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सत्पुरुष हमको सिखाते हैं। और जब तक उनसे ये बात नहीं सीखते, तब तक संसार में अच्छे से अच्छे कर्म भी हम क्यों ना कर लें, परिवार का ठीक प्रकार से लालन पालन भी क्यों ना कर लें, देशभक्ति भी क्यों ना कर लें, परंतु हर चीज हमारी वासना युक्त होती है, हमको बेचैन करती है। चैन हमको किसी भी हालत में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। चैन यदि कहीं है तो इस देह के अंदर जो चेतन सत्ता मौजूद है, जिसका अनुभव इस मनुष्य को नाद या कुंडली के रूप में होता है, उसके अनुभव के लिए ही जितने भी गुरु हैं वो कहते हैं कि सिमरन करो। उनके मंत्र का, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जब ये जीव सिमरन करता है सही रूप में, इस वैराग्य भाव को लेकर, सिमरन तो हम भी करते हैं लेकिन हमारे अंदर वैराग्य भाव नहीं होता। संसार के लक्ष्य हमारे निर्धारित हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए हम संसार के कर्म करते हैं और वासना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह भाव दृढ़ होता ही नहीं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में बेचैनी है। तो इस भाव के दृढ़ ना होने के कारण हमसे बार बार यह कहा जाता है कि सत्पुरुषों की बात को गहराई से पढ़ने की कोशिश करो, उनके विचारों को श्रवण करने की कोशिश करो, ताकि यह वैराग्य भाव आपके अंदर दृढ़ हो जाए। लेकिन ये दोनों बातें होने पर भी यदि मैं मनन करने को तैयार नहीं हूं, मनन करने का मतलब होता है इन बातों पर गहराई से विचार करने को तैयार नहीं हूं, तो 1000 बार भी सुनने के बाद, 1000 बार भी पढ़ने के बाद मेरी धारणा यह बन नहीं पाती कि संसार दुख रूप है। और जब तक आपके अंदर यह भाव दृढ़ नहीं होता, सिमरन में सफलता आपको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर की याद के लिए व्याकुलता पैदा नहीं हो पाती। और यहां रामकृष्ण परमहंस साफ साफ कह रहे हैं कि केवल पुस्तक पढ़ने से चैतन्य नहीं होता। चैतन्य का मतलब उस चेतन सत्ता का अंदर अनुभव नहीं होता। उन्हें पुकारना चाहिए, व्याकुल होने पर कुल कुंडलनी जागृत होती है। अर्थात कुल कुंडलनी सो नहीं रही है, अपने आप में तो वो जागृत है, अपने आप में तो वो मेरी देह का, संसार का पालन कर रही है, लेकिन मुझको उसका अनुभव नहीं है। तो मुझको जब अनुभव होता है, उस स्थिति को ही कहते हैं कि व्याकुल होने पर कुल कुंडलनी जागृत होती है। आगे वो कहते हैं, जब ये अवस्था हुई उससे ठीक पहले मुझे दिखलाया गया किस तरह कुंडलनी शक्ति के जागृत होने पर क्रमशः सब पद्म खिलने लगे और फिर समाधि हुई। ये बड़ी गुप्त बात है। मैंने देखा बिल्कुल मेरी तरह का 22-23 साल का एक युवक सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जाकर जिह्वा के द्वारा योनि रूप पद्मों के साथ रमण कर रहा है। पहले गुह्य अर्थात गुदा, लिंग और नाभि, चतुर्दल, षड्दल और दशदल पद्म, पहले ये सब अधोमुख थे, अर्थात इनके मुख नीचे की ओर थे। फिर वे ऊर्ध्व मुख हो गए। जब वो हृदय में आया, मुझे खूब याद है, जीभ से रमण करने के बाद 12 दल अधोमुख पद्म ऊर्ध्व मुख होकर खिल गया। फिर कंठ में 16 दल और कपाल में 2 दल पद्म के खुलने के बाद सिर में सहस्र दल पद्म प्रस्फुटित हो गया। तभी से मेरी ये अवस्था है। अब देखिए, जितने भी सत्पुरुष होते हैं, अंदर के अनुभव उनके भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कुंडलनी की गति है वो एक समान होती है। उसका मार्ग निश्चित है।
अभी 5 प्रकार की समाधि की बात रामकृष्ण परमहंस ने खुद की। ये 5 प्रकार की समाधि में विभिन्न प्रकार के अंदर अनुभव हैं। एक बार महर्षि रमण से किसी ने पूछा, महर्षि एक चीज बताइए, जो ज्ञान मार्ग से चलता है, कोई योग मार्ग से चलता है, कोई भक्ति मार्ग से चलता है, इसमें अंदर कुंडलिनी की क्या स्थिति होती है? तो उन्होंने कहा, किसी भी मार्ग से चलो, अंदर कुंडलिनी की गति एक समान होती है। अर्थात अंदर के अनुभव सारे ऋषियों के, सारे सत्पुरुषों के समान हुआ करते हैं। बाहर से उनकी बातें भिन्न प्रकार की होती हैं, शारीरिक जीवन भिन्न प्रकार का होता है, उनका मार्गदर्शन भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन जब उनके मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आंतरिक अनुभव जो है वो एक समान होता है। आंतरिक उन्नति जो है वो एक समान होती है, उसमें कोई भेद नहीं। इसीलिए ऋषियों की बात बार बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर जो मन में धारणाएं हैं वो तरह तरह की किताबें पढ़कर तरह तरह की धारणाएं हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। परंतु एक बात सामान्य है कि जब तक आपके मन में ईश्वर के लिए व्याकुलता नहीं होती, तब तक अंदर ईश्वर का दर्शन आपको, ईश्वर का अनुभव आपको नहीं हो सकता। जब समाधि की बात आती है तो हम भी बड़ी आशा करते हैं कि हमको भी समाधि हो जाए, लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि समाधि का अनुभव करने के लिए इतनी व्याकुलता चाहिए, जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति को का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया जाए तो उसको श्वास नहीं आती। उसके अंदर श्वास लेने की कितनी व्याकुलता होती है कि अब मरा कि अब मरा। तो जिसकी समाधि हालत होने वाली होती है उसके अंदर भी इसी प्रकार की व्याकुलता होती है। संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु, संसार की का बढ़िया से बढ़िया सुख और संसार की बढ़िया से बढ़िया बातें उसको जहर के समान लगती हैं, वास्तव में जहर के समान लगती है। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। इसीलिए सत्पुरुषों का यह निर्णय होता है। उन्हें पता है कि एक भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो मन को धीरज दे सके। मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। प्रभु का नाम ही मन की सारी बेचैनी को हर लेता है। तो सत्पुरुषों की जब वो स्थिति होती है, संसार की कोई वस्तु उनको धीरज नहीं देती, तो उनके अंदर एक तीव्र वैराग्य, तीव्र व्याकुलता होती है उस ईश्वर दर्शन की। उस हालत में अंदर उनको ईश्वर का अनुभव होता है। तो हम चाहते तो अंदर ईश्वर का अनुभव है, लेकिन दूसरी तरफ चाहते हैं कि जो मेरा पारिवारिक जीवन है, जो मेरा सांसारिक जीवन है, ये ठीक ठाक चलता रहे, इसमें कोई बाधा ना आए, तब मैं चैन से ईश्वर की याद कर सकूंगा। अरे जिसको संसारी जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, कहां उसके अंदर वैराग्य? वैराग्य तो गायब है। जिसको संसार ठीक चाहिए, याद रखिए उसका वैराग्य गायब है। क्योंकि सत्पुरुषों का तो निर्णय यही है, ये संसार प्रकृति है, और प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टरबेंस का दूसरा नाम संसार है। यहां हर चीज चंचलता को लिए हुए विचर रही है। तो इस चंचलता में, इस परिवर्तनशील नाशवान संसार में मैं सब चीज ठीक ठाक चाहता हूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि का मतलब संसारी बुद्धि तो है, लेकिन सतबुद्धि नहीं है। जिसके अंदर सतबुद्धि होगी उसका पक्का निश्चय होगा कि संसार कभी भी ठीक नहीं चल सकता।
अर्थात मेरा जो संसार है, मेरी जहां तक पहुंच है, मेरा जहां तक अनुभव है, संसार मेरा कभी भी ठीक नहीं चल सकता। इसलिए इसमें समय व्यतीत करना, ऐसे संसार के लिए जीना, इससे बड़ी मूर्खता भी कोई नहीं हो सकती। तो जिस मनुष्य के अंदर भी सत्बुद्धि है, वो ईश्वर के लिए जीता है और संसार को प्रारब्ध के अधीन जानता है। इसलिए वो कहता है कि संसार तो ईश्वर ही चला रहा है, मैं मेरी देह के संसार का संचालन मेरा अंतर्यामी ईश्वर कर रहा है। तो मैंने उसके हुक्म में रहते हुए संसारी कर्म करने हैं। संसार में चाहे व्यापार कर रहा हूं, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूं, चाहे परिवार का पालन कर रहा हूं, जो कुछ भी कर्म है मेरे आगे, तो मैं उसकी आज्ञा में नहीं जीता, मैं वासना की आज्ञा में जीता हूं। जैसा मेरा मन कहता है, जैसा मेरा स्वभाव है, उसके अनुसार मैं जीने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं मुझको चैन मिल जाए, जीवन मेरा सफल हो जाए। तो ये जो मेरी गलत धारणा है, इसका नतीजा क्या निकलता है? सारा जीवन जीने के पश्चात भी जीवन का एक ही निर्णय मुझे मेरी निगाह में सामने आता है। वो क्या है? कि जीवन का फेलियर। तो इस जीवन में मनुष्य को चैन मिल ही नहीं सकता। ये सत्पुरुषों की फाइनल बात है। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। जिसने देह के रहते, वक्त के रहते रहते ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर जिसने जीवन जिया, उसके अंदर तो व्याकुलता आ जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जैसे जैसे मन उसका शुद्ध होता है, वासना धीरे धीरे जैसे उसकी क्षीण होती है। इसीलिए कहा गया कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि दया आएगी किसके अंदर? दया उसी व्यक्ति के अंदर आएगी जो इस मनुष्य जीवन को दुख रूप समझेगा। तो उसको फिर दूसरे का दुख दिखाई पड़ता है, तो उसके पास जो कुछ भी है तन मन धन के रूप में, वो उसके दुख को देकर उसका दुख दूर करने का प्रयास करता है। और मैं क्या करता हूं? तन मन धन की जो ताकत है, मैं अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयास करता हूं, वासना पूर्ति का प्रयास करता हूं। तो यदि अंदर ईश्वर प्राप्ति करनी है तो दया धर्म का मूल है। तो परोपकारी जीवन चाहिए, क्योंकि धर्म रूप तो ईश्वर है ना। तो उस ईश्वर दर्शन का मूल है कि तेरा निस्वार्थ जीवन चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी दया को धर्म का मूल कह रहे हैं। दया अपने आप में धर्म नहीं है, धर्म प्राप्ति का साधन है, धर्म प्राप्ति का मार्ग है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर उसके जीने का जो तरीका है, वो इच्छाओं पर संयम करने का तरीका है, इच्छाएं फैलाने का नहीं। मैं एक दूसरे की नकल कर करके वासनाएं फैलाता हूं, अपनी भी और दूसरों की। क्यों फैलाता हूं? क्योंकि मुझको मेरी बुद्धि में एक ही निश्चय बैठा हुआ है कि जितनी वासना पूर्ण हो जाएगी मेरे जीवन में, उतना ही मैं सुखी हो जाऊंगा। उसको ये पता नहीं है, जितनी वासना तेरी जीवन में पूर्ण होगी, तेरा मन उतना ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। तेरे अंदर रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का सिमरन में मन लग ही नहीं सकता। सिमरन में मन उसी का लगेगा जो अपने जीवन में संयम रखेगा, पैसा कमाने में भी, पैसा खर्च करने में भी। और सत्पुरुष ने जो मार्गदर्शन किया है, इस विवेक को सीख कर, इस विवेक को अपने जीवन में धारण करके जब वो ईश्वर का सिमरन करेगा, तो एक दिन उसके जीवन में ऐसा अवश्य आएगा कि वो अंदर ईश्वर शक्ति का अनुभव करेगा। और वो अनुभव जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, आगे बढ़ता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा। और इस जन्म में या अगले जन्म में
या अन्य जन्मों में एक दिन उसका ऐसा जरूर आएगा जीवन में जब उसको इस समाधि की भी प्राप्ति होगी, जहां जाकर इसका दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। ओम ब्रह्म सत्यम।